Hello my dear friends, today we will discuss about question number 2, exercise 8.1 class 9th. The given statement is that if the diagonal of a parallelograms are equal then show that it is a rectangle. यानी आपसे एक पैरेललोग्राम गिवन है और कंडीशन क्या है पैरेललोग्राम पे कि उसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल हैं। तो आपसे ये कहता है कि आप ये दिखाओ कि वो जो डायगोनल है वो क्या है कि रेक्टेंगल है। तो इसके लिए पॉइंट्स देखिए आपको। सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करनी है कि जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। हमने क्वाड्रिलेटरल ले ली, क्वाड्रिलेटरल भी क्या है आपकी पैरेललोग्राम है ABCD, और इसके अंदर जो डायगोनल तो यहाँ आपके AC और क्या है आपके BD, ये दोनों कैसे आपके इक्वल है, यानी AC इज इक्वल टू किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। ये पॉइंट्स आपके आ गए। तो अब आपने देखो पॉइंट्स क्या है गिवन। सबसे पहले आप गिवन पॉइंट्स लिखोगे, गिवन कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है कि पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है, ये तो फर्स्ट। सेकंड पॉइंट्स है कि डायगोनल यानी AC इज इक्वल टू BD, ये भी पॉइंट्स आपसे गिवन है। और थर्ड पॉइंट आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये पॉइंट्स आपने दिखाना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल दिखाने के लिए इसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आपका AB इज इक्वल टू CD, और दूसरा पॉइंट ये साइड इसके अपोजिट है तो BC इज इक्वल टू D है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C और एंगल D ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी कंप्लीट हो जाएं तो हम क्वाड्रिलेटरल्स को क्या कह देते हैं, रेक्टेंगल। नाउ सिंस ABCD is a parallelogram given point, this implies that पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के, और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा। तो ये पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एंगल C के, और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हमने कैसे भी एंगल A और B को इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि हमने चारों एंगल्स, ईच एंगल 90 डिग्री चाहिए। तो अब हमने पॉइंट्स लिया, देखो इसके लिए इन ट्राइंगल कौन कौन सी लेकर चले हम कि DAB, एक ट्राइंगल तो हमने ये वाली ले ली और दूसरी ट्राइंगल हमने ये वाली ले ली, यानी इन ट्राइंगल से DAB एंड ट्राइंगल कौन सी ले ली, CBA। ये दो ट्राइंगल्स हम लेकर चलिए, एक तो आपकी DAB ये वाली और एक कौन सी आपकी CBA ये वाली। तो इन पॉइंट्स में देखो आपसे यहाँ पे हम कैसे भी कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंस के जो रूल है वो आपके 7th चैप्टर में है। तो वो रूल हमने यहाँ पे देखो DA किसके इक्वल है, BC के, क्योंकि DA इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड। ठीक है, कारण लिख देते हैं, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि AB दोनों में कॉमन है। जब हमने ये वाली ट्राइंगल ली तभी भी और ये वाली ली तभी भी, तो AB इज इक्वल टू BA। AB किसके इक्वल है, BA, क्यों, कारण लिखो इसका कॉमन। यहाँ पर पॉइंट्स क्या आपका कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी डायगोनल जो उसने पहले कहा था कि इक्वल है, वो प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली कि AC इज इक्वल टू DB।
डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये पॉइंट्स कैसा हमारा गिवन, यहाँ तक क्लियर। अब देखो कौन सा रूल आ गया, बाय SSS साइड साइड प्रॉपर्टी से ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्राइंगल CBA से। तो बाय SS प्रॉपर्टी हमारी ट्राइंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट। दिस इम्प्लाइज दैट, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है कि सारे के सारे पार्ट्स इक्वल, यानी तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल। तो यहाँ से पॉइंट्स क्या निकल के आया आपका कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये पॉइंट्स मिल गया। अब देखो एक पॉइंट्स ये है और एक पॉइंट ये था हमारा कि एंगल A किसके इक्वल है, C के, और यहाँ पे एंगल A किसके इक्वल आ गया, B के। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट से क्या पॉइंट्स निकला कि एंगल B और CB कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और एंगल B किसके इक्वल है, D के। तो कुल मिलाकर आपका ये प्रॉपर्टी भी आपने इसके ऊपर अप्लाई की। पॉइंट्स क्या है कि एंगल AB के इक्वल और एंगल A किसके इक्वल था, C के इक्वल। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल। और यहाँ से पॉइंट एक पॉइंट क्या है कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के। तो आपके कुल मिलाकर चारों पॉइंट्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, यानी चारों एंगल आपके इक्वल हो गए। लेकिन कंडीशन तो क्या है कि हमें ये एंगल कितने के दिखाने, 90 डिग्री। अब जो पैरेललोग्राम हो वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल का जोड़ 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लेकर चले ना एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितने का आ जाएगा आपका, 360 डिग्री, क्योंकि सिंस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ से अब एक में रिप्लेस कर लो क्योंकि चारों एंगल बराबर हैं। तो एंगल A प्लस B की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे कितना आ गया, 4 बार आता है आपका 1 2 3 4, 4 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A कितना आ जाएगा आपका, 360 डिग्री अपॉन में 4 कहाँ गया, डिवाइड में, और कैंसिल आउट होकर कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। यानी ए एंगल A कितने का आ गया आपका, 90 डिग्री। एंगल A किसके बराबर है, B के, यानी B भी कितने का, 90 का, और C भी कितने का हो गया, 90 डिग्री, और D भी कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से पॉइंट्स क्या आ गया कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। साइड्स तो पहले ही, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। यही आपने प्रूव करना है।